साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे JSSC जो एग्ज़ाम लेती है आपका स्नातक स्तरीय का। कहने का मतलब है जैसे JSSC CGL हो गया, ठीक है, या फिर इसी सम का जो एग्ज़ाम लेती है आपका किस तरह से प्रश्न आता है स्नातक स्तरीय का, उसको देखेंगे। ये जो है आपका 21/8/2016 को लिया गया था, ठीक है, 21/8/2016 को एग्ज़ाम लिया गया था JSSC द्वारा। देखिए, फर्स्ट प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? सहकारिता आयोग, एचिसन आयोग, साइमन आयोग और टॉटनहम आयोग, ठीक है। तो इसमें अलग झारखंड की मांग किया गया था, कौन था इसमें पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट का जो आपका आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर वो हो जाएगा साइमन आयोग। साइमन आयोग ने अलग झारखंड के राज्य गठन की मांग की थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप सचिवालय का एग्जाम देना चाहते हैं तो, ठीक है। दूसरा में बोला गया था, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अबरख के मुख्य स्रोतों में से एक है? ये प्रश्न साथियों झारखंड का कोई भी सा एग्जाम होता है बार बार ये पूछा जाता है। अभी देखा गया फिलहाल आपका JPSC में, ठीक है, JPSC आपका 2021 में भी इस प्रश्न को पूछा गया। कहने का मतलब है आप जो भी एग्ज़ाम होता है उसका आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको यहाँ पर ये अबरख से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो बोलता है मुख्य स्रोत है, ठीक है, अबरख के मुख्य स्रोत है, कौन हो जाएगा? ये हजारीबाग हो जाएगा, दूसरा का डी हो जाएगा राइट आंसर। अगर यहाँ कोडरमा रहता तो कोडरमा हो जाता। अगला हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन था साथियों, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट करती है, मतलब वहां पे उसका विसर्जन करती है। लड़कियां जो रहती है वो क्या करती है? रंगीन कागज का, लकड़ी का या बांस के एक फ्रेम बनाती है, ठीक है, और उसको पानी में बहा देती है। कौन पर्व है? हेल पुनः, टूसू पर्व, भक्ता पर्व या आपका रोहिणी है, ठीक है, कौन होगा? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 का, ये आपका हो जाएगा टूसू पर्व। टूसू पर्व में ऐसा जनजाति जो लड़कियां रहती है वो क्या करती कि लकड़ी या बांस का एक फ्रेम को सजाती है और उसे नदी में बहा देती है, ठीक है, टूसू पर्व में विसर्जन कर देती है। अगला हम लोग देखते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, झारखंड में निम्नलिखित, ये तो हो गया। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, झारखंड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का एकमात्र उत्पादक है? मतलब सिर्फ यहाँ पर झारखंड में ही इसका उत्पादन होता है। कौन सा खनिज है? लौह अयस्क है, बॉक्साइट, तांबा अयस्क, और चौथा देखिए दिया हुआ है, चौथा यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ पाया है इसका, जो चौथा ऑप्शन है आपका पूछा गया था इसका, देखिए 4 नंबर का जो ऑप्शन था इसका वो था प्राइम कोकिंग कोल था, ठीक है। चौथा नंबर था प्राइम कोकिंग कोल था, प्राइम कोकिंग कोल, इसका ऑप्शन ये डी था। तो बोला जा रहा था कि एकमात्र जो है झारखंड ही इसका उत्पादक है, तो ये ऑप्शन डी हो जाता है राइट आंसर, प्राइम कोकिंग कोल का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, पांचवा प्रश्न में क्या बोला गया था? ये क्वेश्चन नंबर 5 था। यहाँ पर बोला गया था, ये क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था? यथा शब्द कुरुख या उराव का मूल धर्म है। कौन सा जो है आंदोलन था शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था? खेरवार था, उलगुलान था, तमाड़ था, और आपका एक और ऑप्शन दिया हुआ था ताना भगत था, ठीक है, कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये ताना भगत आंदोलन हो जाएगा 5 का, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया था, झारखंड का द्रोका निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से
संबंधित है। झारखंड का जो है द्रोका वो किस शिल्प कला से संबंधित है? कागज से, लकड़ी से, धातु से या फिर आपका पुष्प से? तो छठा का आंसर हो जाएगा आपका धातु से। ठीक है। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया था? ठीक है, 12%, 30%, 22.5% और 50%। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा, पंचायती राज अधिनियम 2001 में पंचायत राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन हैं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक बोला जा रहा है। ठीक है, आर.डी. टाटा, जमशेदजी टाटा, दोराबजी टाटा और रतन टाटा। तो इसका हो जाएगा जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? पहला दिया हुआ, बिरसा मुंडा ने सोनेत संथाल समाज की स्थापना किया था। ठीक है, 9 नंबर। फिर बोला जा रहा है, उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक के लिए लड़ाई लड़ी थी। ये तो सही है बिल्कुल 100%। ठीक है, वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। जेल में मृत्यु हो गई थी और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए थे। ये भी सही है। उन्होंने जमींदारी और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक जो है आपका लड़ाई लड़ी थी। ये भी सही है। तो कहने का मतलब ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये गलत हो जाएगा, सोनेत संथाल समाज की स्थापना उसने नहीं की थी। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10वां क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया था, देखिए यहाँ पर है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? देखिए इस सब क्वेश्चन से पता चल रहा है, यदि आप सचिवालय का तैयारी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको लेवल का क्वेश्चन पढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है औद्योगिक कानूनों और नियमों के परिवर्तन का अभाव, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा, उपभोक्ता अधिकार समूहों की अनुपस्थिति। तीसरा, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता। चौथा जो है, नियामक निकायों में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर। ठीक है, तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा सी हो जाएगा इसका। ठीक है, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर CSR लागू करना मुश्किल है। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11, और ये रहा क्वेश्चन 11 आपके स्क्रीन पर। देखिए 11 में क्या पूछा गया है, हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? हमारी, देखिए योजना से हर एग्जाम में एक प्रश्न आता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन सिर्फ देखना नहीं है, अपने अंदर एनालिसिस करना है साथियों कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ बोल रहा है हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य। देखिए यहाँ योजना से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर गांव में पुस्तकालय शुरू करना पहला, और दूसरा, भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। तीसरा है स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करना, और चौथा है कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 11। तो धरोहर योजना का जो उद्देश्य था ना मेन, वो था भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना था। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। 12 में बोला गया था, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? कौन सा जिला है जहाँ पर तांबा का सबसे ज़्यादा भंडार है, समृद्ध भंडार है? ठीक है, बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो 12 का आपका ऑप्शन था पूर्वी सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग या रांची। तो ये हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, 12 का क्वेश्चन ये एवरेज प्रश्न था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 में बोला जा रहा है फूलडुंगरी क्या है?
फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? फुलडुंगरी, देखिए प्लेस से भी पूछता है, ऐसा ऐसा कुछ प्लेस है जिसका नाम कुछ थोड़ा सा अजीब सा है। फुलडुंगरी, देखिए ये सब के स्थान के बारे में आपको पूछा जाता है। मलखेरा है ऑप्शन, हेसला है, घाटशिला है और बसरिया है। ठीक है, तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये घाटशिला हो जाएगा। और घाटशिला आप लोग को पता ही है किस लिए फेमस है घाटशिला, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, घाटशिला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन पूछा था मयूराक्षी। हाँ देखिए पूछा गया था मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो देखिए त्रिकुट पहाड़ी, मुंगेर, अमरकंटक और पारसनाथ। तो ये ऑप्शन हो जाएगा अमरकंटक, ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए त्रिकुट पहाड़ी भी दे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर त्रिकुट पहाड़ी भी दे दिया हुआ है, तो इसके अनुसार इसका त्रिकुट पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, अमरकंटक नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार 14 नंबर का हो जाएगा त्रिकुट पहाड़ी। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी का उद्गम होता है। अगला देखते हैं हम लोग साथियों, क्वेश्चन 15। ठीक है, नदी से भी एक प्रश्न आता है, नदी का वीडियो हम करवा चुके हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 15, राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है? ठीक है, प्लास्टिक, कागज, थर्मोकोल, स्टायरोफोम। ठीक है, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा थर्मोकोल, क्योंकि थर्मोकोल अगर ज़्यादा चलने लगता है साथियों तो जो गरीब गुरबा लोग जो हैं जो पत्तल से आपका ये बनाते हैं, प्लेट बनाते हैं, उसका थोड़ा सा रोजगार छिन जाता है। ठीक है, उस पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए सरकार ने इसको बंद करने का फैसला लिया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में जो आपका पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें आपका पूछा गया था बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? बिरसा मुंडा ने उलगुलान विद्रोह शुरू किया था, इसका क्या मतलब है? काश्तकारी अधिनियम, अनुयायी, वन और विद्रोह। तो देखिए साथियों 16 का जो आपका आंसर हो जाएगा राइट वो डी हो जाएगा, उलगुलान का मतलब विद्रोह हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में था झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? धनबाद, रांची, सिंदरी और ये जमशेदपुर। ठीक है, तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है साथियों वो धनबाद में स्थित है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कौन सा शहर भारत के मायका राजधानी के रूप में जाना जाता है? मायका राजधानी, देखिए ये भी प्रश्न आ ही गया, मायका राजधानी के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो कोडरमा, रांची, जमशेदपुर और आपका धनबाद मायका राजधानी के रूप में कौन जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका कोडरमा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बोला जा रहा है साथियों यहाँ पर निम्न में से कौन एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? तिलका मांझी ने 1780 से 85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना के प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुए। ठीक है, ये 19 का ऑप्शन नंबर ए है, ये तो सही है साथियों। तिलका मांझी ने को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया था, ये भी सही है। अगला हम लोग देखते हैं सी में यहाँ पर बोला जा रहा है तिलका मांझी ने ये तो सही था भी, और ये तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था, ये तो नहीं किया था। अब आपको ऑप्शन यही मिल गया तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि गलत के बारे में पूछा था। डी देख लेते हैं, बोला था 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालयों को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालयों के रूप में पुनः नामकरण किया गया था। ठीक है, हाँ तो ये किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर बोला जा रहा है साथियों 20 में निम्न में से कौन सा एक धनुधर झारखंड से नहीं है? झारखंड से कौन? दीपक्का कुमारी तो है, रीना कुमारी भी है, आशा रानी हेरो भी है और सीमा वर्मा भी है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन इसमें दे दिया था। ठीक है, तो चारों का संबंध झारखंड से है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत कहा जा सकता है। इसका नंबर सबको मिला होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है,
ये बोल रहा है मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? भगवती प्रसाद सिन्हा, नलिन वर्मा, जगदीश त्रिगुनियात और विनोद कुमार। मुंडारी लोक कथाएं किसने लिखा है? 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों, ये हो जाएगा जगदीश त्रिगुनायत। हाँ, इसने क्या लिखा है? मुंडारी लोक कथाएं लिखा है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है बिरसा मुंडा को और किस नाम से जाना जाता है? झारखंड जनक, झारखंड अब्बा, भूपिता धरती अब्बा, राष्ट्रपिता राष्ट्र अब्बा, विद्रोह जनक विद्रोह अब्बा। तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा भूपिता बोला जाता है, मतलब धरती अब्बा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली योजना के संदर्भ में गलत है? मुख्यमंत्री लाडली योजना के संदर्भ में कौन सा गलत है? तो देखिए, पहला लिखा हुआ है लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे होना चाहिए, एकदम सही है। लड़की को 18 वर्ष की होने से पहले विवाह नहीं कराना चाहिए, ये भी सही है। स्कूल में पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए, निकलने होगा यहाँ साथियों, ठीक है, निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए, ये भी सही है। और अगला जो है योजना की संपूर्णता पर लड़की को 22 वर्ष की उम्र में 2 लाख प्राप्त करने की हकदार है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका गलत हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि लाडली योजना किस वर्ष लाया गया था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 बोलते हैं श्री सामेत शिखर को और किस कौन से रूप से भी जाना जाता है? ठीक है, परसनाथ पहाड़ी, कैंडी पहाड़ी, फुलडुंगरी या टैगोर पहाड़ी। तो 25 नंबर का देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परसनाथ पहाड़ी को ही सामेत शिखर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था बसंत पंचमी को त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? देखिए, मौसम से इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि किस अवसर पर कौन त्यौहार होता है, त्यौहार से प्रश्न है। ठीक है, तो 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये गर्मी, सर्दी, बरसात या बसंत। तो बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? बसंत के। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला देखते हैं 27 में बोला गया साथियों, 27 में आपका बोला गया है जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? सिमडेगा, खुट्टी, पूर्वी सिंहभूम और रांची। जादूगोड़ा जो यूरेनियम खदान है वो कहाँ स्थित है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पूछा गया था झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए की जाती है? सूर्य, नदी, चंद्रमा और वन देवता। तो 28 का भी क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, ये हो जाएगा सूर्य देवता को हम लोग अर्घ चढ़ाते हैं सुबह और शाम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? संथाली, उड़िया, हिंदी और बांग्ला। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 का जो हो जाएगा साथियों राइट आंसर हो जाएगा ये हिंदी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में बोला जा रहा है रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आरएमसी ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटित किया है? एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई और आपका एक और है भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका जो हो जाएगा 30 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक्सिस बैंक। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्सिस बैंक। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, बोला गया था 1 फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामले के मंत्री कौन है? मंत्रिमंडल से भी प्रश्न पूछा जाता है साथियों। ठीक है, मंत्रिमंडल को देख के जाना जरूरी है। श्रीमती नीरा यादव, श्री राज पल्लीवार, श्री रामचंद्र राजवंशी, श्री अमर कुमार बावरी। तो 31 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अमर कुमार बावरी, जो है खेल और युवा मामले के मंत्री थे। कब? जब ये एग्जाम हुआ था 2016 में। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 32
क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है। उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली पहली राज्य सरकार में पहली बार एक कैबिनेट मंत्री पद पोर्टफोलियो मिला था। ठीक है, 32 का जो है वो देखेंगे कौन ऑप्शन होगा। गलत है बोल रहा है, ये तो सही है। उन्होंने 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था उन्हें। ठीक है, ये भी सही है। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री है, ये भी सही है। वो सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, तो 32 का जो होगा डी नंबर गलत होगा। 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, ये सही नहीं होगा। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, निम्न में से कौन खरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है। विष्णु मानकिन, दुखन मानकिन, भागीरथ मांझी और भूखन सिंह। खेरवार बोल रहा है, तो खेरवार का आंसर आप लोगों को पता है 33 का क्या हो जाएगा, भागीरथ मांझी खेरवार आंदोलन के क्या है, नेतृत्व करता है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है, पुस्तक महारंग गोडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है। ठीक है, किसने लिखा है, जयपाल सिंह मुंडा पर लिखा गया पुस्तक है। तो 34 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा महुआ मांझी, विनोद कुमार, जगदीश तिरगुनायत या नलिन वर्मा। तो ये महुआ मांझी हो जाएगा ऑप्शन ये। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में बताया जा रहा है साथियों, निम्न में से किस सेवा को AWCS में प्रदत्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में बोला जा रहा है, भारत में राज्यों का गठन के संबंध में झारखंड का कौन सा स्थान है। ठीक है, राज्य के गठन के संबंध में झारखंड का कौन सा स्थान है। क्वेश्चन नंबर ये 36, तो ये हो जाएगा 28वां। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन 37, लास्ट क्वेश्चन है। बोला जा रहा था, संगीत के निम्न में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था 37, तो ये हो जाएगा प्रातकली, अधरतिया, झूमर या फगुआ। संगीत के निम्न में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, फगुआ हो जाएगा। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट में आपको किस पर आपको क्लास चाहिए, कौन वीडियो पर, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी JSSC CGL कहने का मतलब है सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए रामबाण है। ठीक है, सचिवालय का जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपका 2021 का जो सचिवालय होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो